यहाँ वो फूल निछावर नहीं करता, बड़ी बड़ी सख्त बात उसने की। जिसे तुमने पकवा दिया, जिसका इनकार किया, वेरी हार्ड वर्ड यूज किए यहाँ पर उन लोगों के सामने जो हजारों की तादाद में थे, जो उसको मिनटों में ख़त्म कर सकते थे, और उन पर वो इतने सख्त अल्फाज बोल रहा है। और यहाँ पर हमें सही पता चलता है ही इज़ अ बोल्ड ब्रेव मैन ऑफ गॉड। मैं समझता हूँ वो किसी से नहीं डर रहा, बल्कि डर उससे डर के भाग चुका था। यहाँ वो शख्सियत नजर आती है, बेशक रूहुल कुद्स की मामूली से। यही नहीं, आगे लिखा है कि बल्कि तुमने बेशरा लोगों के हाथों से उसे मसलूब कौन, बेशरा कौन, पिलातुस के हाथों में मसलूब करवा के मार डाला। जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का इरादा किया तो तुमने उसके सामने इनकार किया उसका। उसने, आपको अगर गौर करें तो 5 टाइम पिलातुस ने कोशिश की कि किसी तरह उसको छोड़ दूं। उसने कहा मैं इसमें कोई जुर्म नहीं पाता, ये इनोसेंट मैन है। बल्कि उसकी बीवी ने भी आके इनोसेंट मैन, उसने कहा ना हेरोदिस ने कोई इसमें कुछ पाया, ना मैं पाता हूं, तुम खामखा उसके पीछे पड़े। एक तरफ ऐसे देखा जाए ना, भावें उन्होंने दूसरी नजर देखो, और बेचारा फंस गया सी गरीब, उन्हें ही चाहता। वो रूलर था, उसको पता था इंसाफ क्या है। बेशक वो बड़े करप्ट लोग थे, लेकिन इस मामले वो फंसा हुआ था। उसकी पावर, क्योंकि उसको अपनी कुर्सी की जरूरत थी। उसने काफी दफा उसने कहा चलो मैं छोड़ देता हूं, चलो इन कोड़े लगा के छोड़ देना। वो कहा नहीं नहीं नहीं, मसलूब ही करना, इसको सलीब ही देना पड़ेगा। आज के दौर में ऐसी बेबाकी और न डर बेखौफ होकर कलाम करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पीपल डजंट लाइक दिस, पीपल डजंट लाइक हार्ड टीचिंग, सख्त अल्फाज। उस जानता था कि मेरी इस तकरीर का, मेरे इस पैगाम का अंजाम मौत भी हो सकता है। वो जानता था कि इवन किस टेढ़ी कौम से वो कह रहा है, टेढ़ी कौम कि ये गर्दन का कौम है, ये मेरा भी कुछ गर्दन उड़ा सकती है। लेकिन वो डरा नहीं। इस वक्त वो रूह की मामूरी में उनको चोटे पर चोटें लगा रहा था, अपने इंजाम की परवाह किए बगैर। मैं सोच रहा था कि शायद वो इतना गर्म और इतने सख्त थे, नाल शागिर्दा जो शायद किसी ने क्या औलाद रखी यार थोड़ा सा, आई डोंट थिंक सो किसी ने क्या हो, क्योंकि वो सारे ही उस वक्त रूह ना पड़े, सब एक रूह में थे। अक्सर मेरे साथ ऐसा हो, कई दफ़ा मैं ऐसी बात कलाम के दौरान ही करना चाहता हूं, तो मैंने देखा हो फलां शख्स है वो कैथलिक से बिलोंग करता है या उसको उधर से है, तो ऐसी बात बाद में मुझे कहा भी गया कि वो आज फलां लोग आए सन, तुहानू यह गल नहीं सी करनी चाहिए। मैं समझता हूँ पुलपट से सिर्फ अपनी ज़ाती रंजिश को या ज़ाती उस वहाँ रोके, लेकिन कलाम अगर आपको कहता है यू हैव टू स्पीक आउट, यू हैव टू स्पीक आउट। 40 साल की मिनिस्ट्री यिर्मयाह की, ही ओनली स्पीक जजमेंट, ओनली सख्त अल्फाज, सिर्फ सख्त अल्फाज, नथिंग एल्स, कोई प्यार में बदी गल। यहां आप देखें सख्त अल्फाजों का, आपने देखा पहली बार भी उसने सख्त अल्फाज ही बोले थे, तो कितने 3000 चोट लगी है तो 3000 आए। आगे हम देखेंगे, आगे जाके 5000। बेशक शायद मैं आपकी जगह पे बैठा हूं तो इधर से कोई ऐसी बात करे, मुझे लगे तो मैं भी कहूंगा यार ये सख्त गल करती, लेकिन यहां से अगर खुदा का रूह आपको गाइड करता हूं तो मैं कहता हूं कभी कभी चोट लगना बहुत जरूरी है, गिल्टी फील करना। लिखा है उन्होंने गिल्टी फील किया तो फिर के अब क्या करें, बस सॉफ्ट मिठे मिठे कलाम सुनाते रहो तो भावें रूहां बर्बाद होंदियां। खुदा चाहता है कि हमें दिलों झंझोड़ा जाए ताकि हम उसके कदमों में आए, चीख के कह सके खुदावन मैं क्या करूं, तो फिर आपकी तौबा तक लोग पहुंचे। और फिर आगे लिखा है कि खुदावन की तरफ से आपके लिए ताजगी के दिन आए, रिफ्रेशिंग डेज।